प्यारे बच्चों, आज हिंदी दिवस है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मातृभाषा है, संपर्क भाषा है, जन जन की भाषा है। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकतंत्र में बहुमत निर्णायक होता है, तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, मातृभाषा है, संपर्क भाषा है, जन जन की भाषा है। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक 146 करोड़ हिंदुस्तानी हिंदी को समझते हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसका श्रेय हिंदी सिनेमा को भी जाता है। जो राष्ट्र अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कारों को भूल जाता है, विश्व के मानचित्र पर बहुत जल्दी लुप्त हो जाता है। जिस राष्ट्र की कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती, वह गूंगा होता है। रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया 4 ऐसे देश हैं जो 100% अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। आज से 5 दशक पहले वो विज्ञान तकनीकी की पराकाष्ठा पर थे। 100% अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए वो विश्व में अपना एक सर्वोच्च स्थान बना चुके हैं। तो भाषा से विकास का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। किसी भी देश का विकास वहाँ के नागरिकों की मेहनत, परिश्रम, कर्मठता और स्वच्छ प्रशासनिक नीतियों से होता है। तो हमें भी हिंदी को अपनाना चाहिए। इस संकीर्ण मानसिकता का परित्याग करना होगा और हिंदी को सम्मान दिलाना होगा। रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश 100% अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हैं। भाषाएं मनुष्य के मस्तिष्क का दर्पण है। हम कितनी भी भाषाएं का अध्ययन करें, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, बंगाली, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कमायूं, गढ़वाली, चाहे उपभाषाएं हों, चाहे अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज़, इतावली, चीन की मैंड्रिन, रशियन। भाषाओं से हमारा विरोध नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। उसकी उपेक्षा, अपमान, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। हमारा चाहे धनाढ्य वर्ग हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, चाहे वो राजकीय अधिकारी, हिंदी अधिकारी हों, कर्मचारी हों, अपने बच्चों को, अपनी भावी पीढ़ी को निजी संस्थानों में विदेशी भाषा के माध्यम से पढ़ाना में अपना गौरव समझते हैं और अपनी प्रतिष्ठा का मापदंड बनाते हैं। हमारा युवा वर्ग विदेशी भाषा को सीखने में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देता है, जबकि चीन की मैंड्रिन और जापानी भाषा विश्व की सबसे कठिनतम भाषाओं में से एक है। फिर भी अपनी मातृभाषा का प्रयोग शान, मान, आन के साथ और गर्व के साथ करते हैं। उनके राष्ट्राध्यक्ष या प्रतिनिधि जब विदेशों में जाते हैं तो अपने साथ दुभाषी और अनुवादक ले जाते हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना शान, मान और आन समझते हैं। और हिंदुस्तानी अपनी संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त होकर, उनकी ये घटिया सोच है कि अगर हमने हिंदी को अपनाया तो हम कुएं के मेंढक बन जाएंगे। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ के नागरिकों की मेहनत, परिश्रम, कर्मठता, ईमानदारी और स्वच्छ प्रशासनिक नीतियों के द्वारा होता है। भाषा से विकास का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो हमें इस मानसिकता को त्यागना होगा, इस घटिया सोच को छोड़ना होगा कि अपनी भाषा के बल पर रूस, चीन आज विश्व में सर्वोच्च स्थान बना चुके हैं। चाहे वो विज्ञान तकनीकी का क्षेत्र हो। हमारे बॉलीवुड के अभिनेता, अभिनेत्री जो हिंदी से धन कुबेर बन गए, प्रतिष्ठा के उच्चतम शिखर पर पहुंच गए, लेकिन जब साक्षात्कार देते हैं तो विदेशी भाषा में देते हैं। उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोटती नहीं। इस प्रकार जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन अपनी भाषा का 80% प्रयोग करते हैं। अगर वहाँ का कोई स्थायी निवासी बनता है तो उन्हें जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश और पुर्तगीज़, इतावली भाषाएं सीखनी जरूरी हो जाता है।
इसी प्रकार फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये छोटे छोटे 4 देश हैं जो हमारे किसी महानगर से कम जनसंख्या रखते हैं। उनकी भी अपनी राष्ट्रभाषा है। नॉर्वे की नॉर्वेजियन है, फिनलैंड की फिनिश है, डेनमार्क की डेनिश है और स्वीडन की स्वीडिश है। वो भी अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा का सम्मान करते हैं। जो राष्ट्र अपनी भाषा, संस्कृति और संस्कारों को भूल जाता है, विश्व के मानचित्र पर बहुत जल्दी लुप्त हो जाता है। तो आज हमें हिंदी दिवस पर ये संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी भाषा को अनपढ़ गंवार जाहिलों की भाषा नहीं समझेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसके गौरव को बढ़ाएंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ आज। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल। सतपथ की ओर ले जाकर ही जाते हमें जगाकर ही, सतपथ की ओर ले जाकर जाते हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधेड़ आता पखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वर्षा अंधेड़ आता पखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। कंकड़ियाँ जिनकी से सुधर, छाया देता केवल अंबर। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न बनते हैं। कंकड़ियाँ जिनकी सेज सुधर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, विपदाएं दूध पिलाती हैं। लोरी आंधियाँ सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सच्चे सुर में निकलते हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वही सच्चे सुर में निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा, बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती है चिंगारी है। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकल। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अब रश्मि रथी की कुछ और पंक्तियाँ। सच में जब विपत्ति आती है, सच में जब विपत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, बाहों कांटों को राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों को राह बनाते हैं। मुख से कभी ना उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर। पर्वत के जाते पांव उखड़, पत्थर पानी बन जाता है। मानव जब जोर लगाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, गुण एक बड़े एक से एक प्रखर। छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी जैसी लाली हो, व्रती का बीच उजियाली हो। मेहंदी जैसी लाली हो, व्रती का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं रह पाता है। पीसा जाता है जब इक्षुदंड, झड़ती रस की धारा अखंड। पीसा जाता है जब इक्षुदंड, बहती झड़ती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती है लल्लाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। अब जब कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं और पांडवों का संदेश ले जाकर दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं, कुछ पंक्तियाँ।
दो न्याय अगर आधा दो, उसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य को साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। हरि ने भीषण ओंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, अपना स्वरूप विस्तार किया। भगवान कुपित होकर बोले, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध ले अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। जंजीर बढ़ा कर साथ मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सूने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले मैं अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। भाई भाई पर टूटेंगे, विषबाण बूंद के छूटेंगे। वायस श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। अंत में आपको मैं दुष्यंत कुमार जी, जो हिंदी गज़ल के सम्राट हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी है, शर्त लेकिन यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। ये जनता को अन्याय अत्याचार के विरुद्ध जागरूक करने के लिए इन्होंने ये गज़ल लिखी थी। अंत में मैथिली शरण गुप्त जी की पंचवटी की कुछ पंक्तियाँ। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुल प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से, मानव झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन की झोंकों से। मृत्युलोक मालिन्य मिटने स्वामी के संग जो आई है, 3 लोक की लक्ष्मी ने कुटिया आज अपनाई है। जाग रहा है ये कौन धनुधर, जबकि भुवन बरसोता है। भोगी कसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। विजन देश है निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नदी के कार्यकलाप, बड़े शांत और चुपचाप। भारतीय वरिष्ठ चंद्र, हिंदी साहित्य आकाश के दिव्यतम नक्षत्र। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय कसूल। हम हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाएंगे और उसका सम्मान बढ़ाएंगे। अपनी भाषा को अनपढ़ गंवार जाहिलों की भाषा नहीं समझेंगे। इसी संकल्प के साथ समाशोक्ति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विशीर्ण विनीत सरल हो। जय हिंद।